अगर आप भी अपनी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है उसको स्मूथ, इफ़ेक्टिव और एक कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नॉलेज में। इसमें ना सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, प्लस साथ में आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस किया जाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आप कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी इंग्लिश बोल सकते हैं। सो एज यू ऑल आर नो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, द हिंदू का एक न्यूज़ पिक करते हैं जो ना सिर्फ आपके इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को इन्हेंस करता है, बट साथ ही में आपकी जो नॉलेज है उसको भी इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे जो हम रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर की, इसमें हम आपको ग्रामर भी एक्सप्लेन करते हैं और साथ में जो वोकैबुलरी है वो इस आर्टिकल से रिलेटेड उसको भी पढ़ते हैं, जिसमें हम इससे जो भी टफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको मीनिंग के साथ समझते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम टॉपिक वाइज ग्रामर को कवर कर रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, जो न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हैं उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप खुद भी जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, जैसे एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, और वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब हो गया, तो इनको आप आइडेंटिफाई खुद से भी कर पाएंगे और इनकी पोजीशंस कहाँ कैसे होनी चाहिए वो भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है, ठीक है, तो ये आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत बंद ऑन February 12, व्हाट्स ओपन्स व्हाट्स क्लोज एंड फुल लिस्ट ऑफ अफेक्टेड सर्विसेज। ठीक है, भारत बंद ऑन February 12, तो फरवरी 12 को, ठीक है, यानी जो फरवरी 12 को क्या होने वाला है, भारत बंद होने वाला है। ऑन मीन्स पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन है ना, ये टाइम शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है, टाइम। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। ठीक है, हम आगे प्रीपोजिशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस बेसिकली क्या होते हैं, जो किसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली टाइम, प्लेस और आपका इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ऑन February 12, व्हाट ओपन्स, ठीक है, व्हाट्स ओपन्स यानी क्या खुलेगा, व्हाट्स क्लोज्ड क्या बंद रहेगा, एंड फुल लिस्ट ऑफ अफेक्टेड सर्विसेज। एंड मीन्स और, तो ये क्या है, कंजक्टिव वर्ड है। फुल लिस्ट, फुल मीन्स पूरी, लिस्ट मीन्स होते आपका एक सूची, ठीक है, ऑफ अफेक्टेड सर्विसेज। तो जो सर्विसेज आपकी अफेक्ट हुई, अफेक्ट मीन्स प्रभावित, ठीक है, तो जो सर्विसेज आपकी प्रभावित, सर्विसेज मीन्स सेवाएं, ठीक है, या काम जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हो। तो कौन कौन से आपकी सेवाएं हैं जो इससे प्रभावित रहेंगी, तो उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको आज दे रखी है। The strike, supported by organizations like the All India Trade Union Congress and संयुक्त किसान मोर्चा, aims to affect 600 districts. The strike, strike क्या है, हड़ताल। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। द क्या है, यहाँ पे एक आर्टिकल है, ठीक है, और द कब आता है, मैंने आपको बताया है, जब कोई किसी स्पेशल चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्राइक की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द स्ट्राइक। सपोर्टेड, सपोर्ट करना मीन्स उसको साथ देना या मदद करना। ठीक है, तो इस जो स्ट्राइक है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इसका साथ दे रहा है, बाय मीन्स द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस में संगठन, ठीक है ना, बहुत सारे संगठनों के द्वारा इसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। लाइक मीन्स जैसे, द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन है कांग्रेस की, जिसका नाम क्या है, AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसके द्वारा इसको सपोर्ट मिल रहा है। एंड संयुक्त किसान मोर्चा, SKM, ठीक है, तो इसके थ्रू इसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और इनका एम क्या है, एम मीन्स उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है, टू अफेक्ट 600 डिस्ट्रिक्ट, तो 600 डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द स्ट्राइक है, ये तो क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे स्ट्राइक क्या है, नाउन है।
ठीक है। सपोर्टेड, सपोर्टेड क्या है, ईडी लगा है तो इसलिए वर्ब हो जाएगी, ठीक है। बाय, बाय क्या है आपका प्रीपोजिशंस वर्ड है। ऑर्गेनाइजेशंस के हैं आपके, ये नाउन है, ठीक है। लाइक द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसके हैं आपके, ये आपका नाउन से। और यहाँ पे जो ऑल है ये क्या है आपका, और क्या है पे एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड संयुक्त किसान मोर्चा, एंड क्या है कंजक्टिव वर्ड है। संयुक्त किसान मोर्चा ये भी नाउन है। एम्स टू अफेक्ट 600 डिस्ट्रिक्ट, और एम्स क्या है आपका उद्देश्य, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया। टू अफेक्ट 600 डिस्ट्रिक्ट, तो इनका एम क्या है 600 डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट करना, ओके। सो the strike has been jointly organized by 14 national trade unions along with employees and teachers from central and state civil services, workers groups from central and state public sector undertakings and independent trade unions, ठीक है। तो अब जो ये स्ट्राइक है, तो दिस स्ट्राइक, दिस मीन्स यह, तो यह स्ट्राइक जो है, हड़ताल जो है, हैज बीन जॉइंटली, देखो यहाँ पे जो हैज बीन है, ठीक है। हैज तो क्या दिखा रहा है आपका, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो आपका कब आता है प्रेजेंट परफेक्ट के केस में आता है। बीन आ रहा है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। हैज बीन मैंने आपको एक बार पहले बताया था एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है आपका, जो भी आपका जनरली जो हैज है होता है उनके साथ क्या लग जाता है, बीन लग जाता है, ठीक है। तो हैज बीन जॉइंटली, जॉइंटली मतलब में जुड़कर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय 14 नेशनल ट्रेड यूनियन, तो इसको क्या करेंगे, जॉइंटली का मतलब होता है मिलकर के मतलब है यहाँ पे, ठीक है, जुड़कर या मिलकर ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा बाय 14, बाय द्वारा, 14 मीन्स 14 नेशनल जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियंस, ठीक है, यानी ट्रेड व्यापार संगठन जिनको हम कह सकते हैं, तो उनके द्वारा ये क्या किया जाएगा आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो दिस स्ट्राइक, तो दिस तो यहाँ पे क्या है एक प्रोनाउन है, ठीक है। स्ट्राइक क्या हो गई आपकी हड़ताल, नाउन। हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ड, जॉइंटली क्या हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। देखो जो ऑर्गेनाइज्ड है ये क्या है हमारी वर्ब, तो वर्ब के बारे में जो बताता है या वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंटली क्या है एडवर्ब है, वैसे भी जिसके पीछे ये एलवा लग जाते हैं ना मोस्टली ये क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं, ठीक है। बाय क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन है 14th नेशनल ट्रेड यूनियन, ठीक है, और 14th क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव, जो किसके बारे में बता रहा है नेशनल ट्रेड यूनियंस के बारे में बता रहा है, जो क्या है आपका नाउन से, ठीक है। तो ये कितनी है 14 है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस के बारे में बता रहा है, बेसिकली ट्रेड यूनियंस कितनी है आपकी 14 है, और वो भी कैसी है नेशनल, तो यहाँ पे 14 और नेशनल दोनों क्या हो जाएंगे आपकी एडजेक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। अलॉन्ग विथ एम्प्लॉयज एंड टीचर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है, अलॉन्ग में साथ में, तो इन्हीं के साथ में विथ एम्प्लॉयज, ठीक है, जो आपके कर्मचारी, एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, एंड टीचर्स, टीचर्स का मतलब है अध्यापक, ठीक है, तो कर्मचारी और अध्यापक, फ्रॉम मीन्स से, प्रीपोजिशन है, ठीक है, से कहाँ से सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है, और जो कहाँ से होंगे आपके जो सेंट्रल है यानी केंद्रीय और स्टेट राज्य की जो सिविल सर्विसेज है वहाँ से होंगे एम्प्लॉयज वगैरह, ठीक है। वर्कर्स ग्रुप फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, ठीक है। वर्कर्स ग्रुप, वर्कर्स यानी कर्मचारी, तो कर्मचारियों का जो ग्रुप है, ठीक है, फ्रॉम से सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो जो सेंटर है केंद्रीय और जो स्टेट है आपका, ठीक है, राज्य की जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक कहने का मतलब सरकारी, ठीक है, तो सरकारी जो सेक्टर्स हैं आपका वो जो अंडरटेकिंग की जाती हैं, ठीक है ना, यानी सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, एंड इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्र, ठीक है, जो स्वतंत्र आपकी ट्रेड यूनियन है यानी जो सरकार के अंडर में नहीं आती हैं, ठीक है, वो वाली ट्रेड से यूनियन, ट्रेड कहने का मतलब व्यापारिक, यूनियन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन।
All India Trade Union Congress General Secretary Amarjit Kaul told PTI that this time not less than 30 crore workers will participate in the strike called on February 12. ठीक है, तो अब आपके जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ऑल मीन्स पूरे भारत, ठीक है, तो ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे जो ऑल है ना बेसिकली एडवर्ब है, ठीक है, तो ये इंडिया के बारे में बता रहा है। इंडिया कितना? इंडिया, पूरा इंडिया, ठीक है, तो पूरे इंडिया के जो ट्रेड यूनियंस हैं, यूनियन कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, अमरजीत कौर, तो क्या नाम है उनका? अमरजीत कौर। टोल्ड मीन्स कहा, टेल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, टेल मीन्स बताना, टोल्ड मीन्स बताया या कहा, ठीक है। पीटीआई, जो पीटीआई है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप में, दैट मीन्स की दिस टाइम मीन्स इस समय, ठीक है, दिस मीन्स इस, टाइम मीन्स समय, तो इस समय नॉट लेस देन का मतलब होता है कम नहीं, ठीक है, नॉट लेस देन क्या है? पूरा फ्रेज है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कम नहीं, ठीक है, किससे कम नहीं? 30 करोड़ वर्कर्स, तो 30 करोड़ जो कर्मचारी हैं उससे कम नहीं, विल पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक, तो इससे कम आपके जो स्ट्राइक हो रही है, हड़ताल हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब इससे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, यानी 30 करोड़ से कम वर्कर जो हैं वो आपका स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कॉल्ड ऑन February 12, तो उन्होंने कब कहा? कॉल्ड मीन्स कहा, ऑन February 12, तो February 12 को उन्होंने कहा, ठीक है। लास्ट टाइम ऑन July 9, 2025 अबाउट 25 करोड़ वर्कर्स टुक पार्ट इन द एजिटेशन, ठीक है। सो लास्ट टाइम देखो, इससे पहले ये स्ट्राइक कब हुई थी? ये हुई थी July 9, 2025, तो लास्ट टाइम इससे पहले, ठीक है, ऑन जुलाई, तो जुलाई को, तो ऑन क्या है यहाँ पे? टाइम दिखा रहा है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है, ठीक है, ये टाइप्स होता है प्रीपोजिशंस का, कि जो आपका टाइम दिखाता है तो उनको बोल देते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो ये टाइम बता रहा है कि कब हुआ? ऑन July 9, 2025 अबाउट 25 करोड़ वर्कर्स, तो लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 25 करोड़ वर्कर ने क्या किया था? कर्मचारियों ने टुक पार्ट, टुक मीन्स लेना, ठीक है, तो पार्ट लिया था, पार्ट इन द एजिटेशंस, तो जो आंदोलन है, ठीक है, उसमें क्या किया था? 25 करोड़ वर्कर्स ने भाग लिया था, ठीक। नेक्स्ट, रीजन फॉर द स्ट्राइक, अब जो ये स्ट्राइक हो रही है, हड़ताल, तो इसका रीजन क्या बताया गया है? द नेशनल वाइड स्ट्राइक वॉज कॉल्ड बाय द ट्रेड यूनियन टू डिमांड द रिपील ऑफ द 4 लेबर कोड्स एंड विड्रॉवल ऑफ सेवरल proposed and existing policies affecting workers and farmers, ठीक है, तो रीजन मीन्स कारण, फॉर द स्ट्राइक, ठीक है, तो जो स्ट्राइक है उसके क्या कारण है, ठीक है, क्या रीजन रहे हैं? द नेशनल वाइड स्ट्राइक, तो जो आपकी नेशनल वाइड कहने का मतलब राष्ट्रव्यापी, नेशनल वाइड का मतलब होता है राष्ट्रव्यापी, यानी पूरे राष्ट्र में जो स्ट्राइक हो रही है, हड़ताल हो रही है, ठीक है। देखो हड़ताल कैसी है? नेशनल वाइड है, ठीक है, और हड़ताल का एक नाउन है, तो नाउन की ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि जो आपकी नाउन है वो कैसी है? देशव्यापी है। तो यहाँ पे जो नेशनल वाइड है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो नेशनल वाइड क्या है? एडजेक्टिव है, द क्या है? आर्टिकल है, स्ट्राइक क्या है? नाउन है, ठीक है। वॉज कॉल्ड बाय द ट्रेड यूनियन टू डिमांड, ठीक है, वॉज मीन्स था, कॉल्ड बाय बुलाया गया, ठीक है, तो ये किसके द्वारा? बाय मीन्स द्वारा, तो ये किसके द्वारा बुलाया गया? द ट्रेड यूनियन, तो ये जो ट्रेड यूनियन है आपकी, ठीक है, व्यापारिक जो संगठन है, यूनियन, टू डिमांड, ठीक है, मांग करने को, ठीक है, द रिपील ऑफ 4 लेबर कोड्स, तो इनकी डिमांड क्या है? टू रिपील मीन्स हटाना, ठीक है, या वापस लेना, तो इनका कहना है कि वापस लो, रिपील करो, फॉर द 4 लेबर कोड्स, तो जो आपके 4 लेबर कोड्स बने हैं, ठीक है, यानी जो लेबरों से रिलेटेड 4 रूल्स बनाए ना गवर्नमेंट ने, तो ये चाहते हैं कि उनको आप हटाओ, उनको वापस लो। एंड विड्रॉवल ऑफ सेवरल प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी अफेक्टिंग वर्कर्स एंड फार्मर, ठीक है, एंड विड्रॉवल मीन्स निकालना, ऑफ मीन्स
का, की, के, ठीक है। सेवरल, सेवरल मीन्स होता है बहुत सारी। प्रपोज्ड जो आपकी क्या की गई है, प्रपोज की, तो प्रपोज्ड करने का मतलब होता है आपकी प्रस्तावित की गई, ठीक है। तो जो बहुत सारी ऐसी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो आपकी क्या की गई, प्रस्तावित की गई है, प्रपोज्ड की गई है, ठीक है। एंड और एग्जिस्टिंग जो क्या है, एग्जिस्ट कर रही है यानी मौजूद हैं, ठीक है। पॉलिसीज का मतलब होता है नीतियाँ, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी नीतियाँ जो अभी मौजूद हैं या जो प्रस्तावित की गई हैं, ठीक है, जिनका प्रस्ताव रखा गया है। अफेक्टिंग, अफेक्टिंग कहने का मतलब है प्रभावित करना, वर्कर्स जो कर्मचारी हैं, एंड फार्मर्स, ठीक है, और जो किसान है। तो ये किसको प्रभावित कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं और जो फार्मर हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, विड्रॉवल करना है, ठीक है, उनको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग दियर की डिमांड्स आर द फॉलोइंग, ठीक है। अमंग इनमें से, ठीक है, अमंग मीन्स इनमें से, दियर, दियर मीन्स उनकी, द की डिमांड, की मीन्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे की का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। तो जो उनकी जो मुख्य इम्पोर्टेंट डिमांड्स यानी मांग, आर द फॉलोइंग, आर मीन्स है, द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स नीचे लिखी हुई, ठीक है। तो उनकी जो, इनमें से जो उनकी मुख्य डिमांडें हैं वो कहाँ लिखी गई है, नीचे लिखी गई है। अमंग दियर, देखो इनमें से, दियर मीन्स उनकी, तो इनमें से किनकी, उनकी। तो यहाँ पे जो दियर है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रहा है, अमंग, ठीक है। तो इसलिए अमंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। की डिमांड्स, तो डिमांड्स कैसी है, मेन है, ठीक है। आर फॉलोइंग, नीचे लिखिए। फर्स्ट डिमांड क्या है, विड्रॉवल ऑफ द लेबर कोड्स, यानी जो आपके लेबर कोड्स हैं, ठीक है, उनको क्या करो, विड्रॉ करो। तो आपको पता ही है, नेक्स्ट जो लास्ट ईयर था कुछ लेबर कोड्स आए थे, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि जो लेबर कोड्स हैं उनको हटाओ या निकालो। इन जो डिमांड है वो है रिस्टोरेशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, ठीक है। तो आपको पता है रिसेंटली क्या कर रखा है, जो मनरेगा है उसका नाम चेंज करके वी राम जी कर दिया है, और उसमें काफ़ी चीज़ें भी चेंज कर रखी हैं, जैसे आपका 100 डेज से 150 डेज आपका लेबर जो वर्किंग डे है उनको करना, ठीक है। और जो आपकी, जो आपका पहले क्या होता था, मतलब में यहाँ पे वर्क ऑन डिमांड करके ऐसे कुछ कर दिया गया है, ठीक है। यानी अब काम मांगा पहले से दिया जाता था तो अब मांगा जाएगा काम, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें चेंज कर दी। तो अब जो ये प्रोटेस्टर हैं, ठीक है, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उसको रिस्टोर करो, यानी दोबारा लागू करो, ठीक है, दोबारा से उसको लाओ मनरेगा को। नेक्स्ट इनकी जो डिमांड्स है वो क्या है, थर्ड डिमांड्स है रोल बैक्स ऑफ पॉलिसीज परसीव्ड टू वीकेन सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, जो क्या कर रही हैं, परसीव टू वीकेन सिविल सर्विसेज, जो आपकी जो सिविल सर्विसेज हैं उनको क्या कर रही हैं, वीक कर रही हैं, कमजोर कर रही हैं, ठीक है। तो कमजोर करना किसको, सिविल सर्विसेज को, ठीक है। यानी जो आपकी सिविल सर्विसेज की जो सर्विस पॉलिसीज है उनको जो वीक कर रही है उनको क्या करो, रोल बैक करो। रोल बैक करने का मतलब उनको वापस लो, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको दोबारा से लागू करो, रिस्टोर करो, ठीक है, दोबारा से लेके आओ। विड्रॉवल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020, तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, एजुकेशन में शिक्षा, पॉलिसी मीन्स नीति, ठीक है, जो 2020 आई है उसको भी क्या करो, विड्रॉ करो, यानी उसको भी रद्द करो या हटाओ, ठीक है। तो ये सारी क्या है इनकी डिमांड्स हैं। फॉर्मर बॉडीज लाइक संयुक्त किसान मोर्चा हैव ऑल्सो रेज कंसर्न्स ओवर द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क एलिसिंग दैट इट कुड हर्ट इंडियन फार्मर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फार्मर बॉडीज, तो जो फार्मर बॉडीज हैं, ठीक है, किसानों की जो एक इकाई है या संगठन है, लाइक संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक है, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा हैव ऑल्सो रेस्ड, यानी इन्होंने क्या किया, रेस किया। रेस का नाम है उठाना। कंसर्न, कंसर्न करने का मतलब चिंता, ठीक है। तो इन्होंने एक चिंता या एक
जो चिंता का विषय है वो उठाया ओवर द इंडियन यूएस इंटरिम ट्रेड डील। तो जो अभी इंडिया और यूएस की जो इंटरिम ट्रेड डील हो रखी है, यानी अस्थायी जो ट्रेड डील हो रखी है, ठीक है, ट्रेड फ्रेमवर्क जो तैयार हो रखा है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, कंसर्न जताया, यानी चिंता जताई। एलिसिंग दैट, और इन्होंने आरोप लगाया, एलिसिंग कहने का मतलब आरोप लगाना, दैट कि इट कुड हर्ट, यह कर सकता है, हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाना, इंडियन फार्मर्स। तो ये किसको नुकसान पहुंचा सकता है, जो इंडियन फार्मर्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फार्मर क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बता रहा है, यानी जो फार्मर है वो कहाँ के हैं, वो इंडिया के हैं, तो इंडियन। तो यहाँ पे जो इंडियन है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इंडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो आपके फार्मर्स हैं उनकी विशेषता बता रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो कहाँ के हैं। अब उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द स्टेट्स, ठीक है। अब जो स्ट्राइक हो रही है इसका स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, Mrs. Kaur stated that the strike is expected to affect 600 districts across the country and increase from approximately 550 districts last year as reported by PTI, ठीक है। तो अब जो मिस कौर है, इनका कहना है, स्टेटेड में स्टेटमेंट दिया, ठीक है, यानी अपनी बात जो कही, दैट की द स्ट्राइक, जो हड़ताल है, इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी उम्मीद है इससे, इस टू अफेक्ट, ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा 600 डिस्ट्रिक्ट। तो कितने डिस्ट्रिक्ट को ये प्रभावित करेगा, 600 अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में। तो हमारी जो अक्रॉस करने का मतलब पूरा, ठीक है, ओवरऑल, अक्रॉस का हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल भी कह सकते हैं। तो अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरी कंट्री में जो 600 डिस्ट्रिक्ट है उसको ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मिस कौर क्या है, सब्जेक्ट भी है और प्लस में नाउन भी है, स्टेटेड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, दैट क्या है यहाँ पे, कि इसका मतलब होता है, ठीक है। द स्ट्राइक भी क्या है आपका, नाउन है, इस एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या है आपका, वर्ब है। टू अफेक्ट, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। अफेक्ट करना मीन्स प्रभावित करना, ठीक है। 600 डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे जो 600 है ये क्या है, 600 क्या है आपका नंबर और एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि कितने डिस्ट्रिक्ट, 600 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं ना और ज़्यादा, कि कितने डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 600 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। एंड इंक्रीज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 550 डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर, ठीक है। एंड इंक्रीज, और इसमें क्या हो रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, फ्रॉम मीन्स से, अप्रोक्सीमेटली कहने का मतलब लगभग 550 डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर। तो जब लास्ट ईयर स्ट्राइक हुई थी, ठीक है, 9/2025 को, तो उस टाइम कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अप्रोक्सीमेटली 550 डिस्ट्रिक्ट थे, यानी लगभग। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 550 क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट नाउन है उसके बारे में बता रहा है कि लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 550 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो 550 क्या हो जाएगा, नंबर्स वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है, या जिसको हम क्वालिटी कहते हैं, सॉरी क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कितना क्वांटिटी है। लास्ट ईयर यानी पिछले साल, एस रिपोर्टेड बाय पीटीआई, जो पीटीआई है उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। शी मेंशन्ड दैट उड़ीसा एंड असम विल बी इंटायरली शट डाउन एंड दैट other state will also experience significant disruptions due to the protest. Okay, she mentioned, she means वह, ठीक है, फीमेल के लिए आता है, वह मेंशन करने का मतलब है बताना। तो उन्होंने बताया दैट मीन्स कि उड़ीसा एंड असम, तो जो उड़ीसा है और जो असम है, विल मीन्स विल बी कहने का मतलब होंगे, ठीक है, विल बी का मतलब होंगे, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो विल बी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और फ्यूचर के लिए बता रहा है। इंटायरली मीन्स पूरी तरह से, शट डाउन करने का मतलब बंद, ठीक है। तो देखो शट डाउन तो क्या है यहाँ पे आपका वर्ब है, और इंटायरली मीन्स पूरी तरह से, तो कैसे शट डाउन होंगे, पूरी तरह से। तो ये जो शट डाउन है वर्ब, उसकी जो विशेषता है, ठीक है, उसके बारे में जो बता रहा है वो कौन है, इंटायरली बता रहे हैं कि शट डाउन कैसे होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो इंटायरली है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, यानी जो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या था हमारा,
शट डाउन, तो उसके बारे में किसने बताया, इंटायरली ने बताया, ठीक है। एंड दैट अदर स्टेट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। एंड मीन्स और, दैट मीन्स की, अदर मीन्स अन्य, स्टेट राज्य, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो अन्य स्टेट है, ठीक है, विल मीन्स करेंगे, ठीक है। ऑल्सो मीन्स वह भी, एक्सपीरियंस करने का मतलब अनुभव करना, ठीक है। एक्सपीरियंस करना मतलब अनुभव करना। सिग्निफिकेंट कहने का मतलब है एक अच्छे अमाउंट में, ठीक है ना। डिस्ट्रप्शंस कहने का मतलब है व्यवधान, ठीक है। तो उनमें भी क्या होगा, एक मतलब अच्छा खासा क्या होगा, डिस्ट्रप्शंस होगा, यानी व्यवधान उत्पन्न होगा ड्यू टू द प्रोटेस्ट। किसके कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण, ठीक है। किसके कारण, प्रोटेस्ट के कारण, जो आपका प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके कारण जो बाकी जो के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स हैं, वो भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डिस्ट्रप्शंस एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। व्यवधान उत्पन्न करेंगे यानी फील करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है वो क्या है, एक टाइप का एडजेक्टिव है, ठीक है। वो डिस्ट्रप्शंस जो वर्ड है यानी व्यवधान, सॉरी एडवर्ब है, ठीक है। तो व्यवधान के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट पार्टीज एक्सटेंड्स सपोर्ट टू नेशनल वाइड जनरल स्ट्राइक्स अगेंस्ट लेबर पॉलिसीज ऑन फरवरी। तो जो आपकी लेफ्ट पार्टीज हैं, ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं, जो यानी एक राइट पार्टीज होती है, एक लेफ्ट होती, ठीक है। तो आपकी जो लेफ्ट पार्टीज है, एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, ठीक है। तो इन्होंने बढ़ाया। सपोर्ट मीन्स अपना जो भी योगदान, ठीक है। तो नेशनल वाइड जो देशव्यापी, नेशनल वाइड देशव्यापी जनरल स्ट्राइक, ठीक है। तो जो स्ट्राइक है वो कैसी है, देशव्यापी और जनरल है, ठीक है। ये तो देशव्यापी और जनरल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक नाउन है तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि जो स्ट्राइक है वो कैसी है, एक तो नेशनल वाइड और दूसरी जनरल में जो सबके लिए है, ठीक है। अगेंस्ट मीन्स के विरोध में, लेबर पॉलिसीज, तो ये किसके विरोध में है, जो लेबर पॉलिसीज आई थी ना, ठीक है, जो आपके मजदूरों से रिलेटेड जो नीतियाँ आई थी उनके वो हैं। ऑन मीन्स पर, फरवरी 12, तो फरवरी 12 को यानी फरवरी 12 को जो भी आपकी नेशनल वाइड स्ट्राइक होने वाली है तो उसके लिए लेफ्ट पार्टीज ने क्या किया, अपना सपोर्ट दिया, ठीक है, अपना सहयोग दिया। अब देखो इसमें क्या क्या इफेक्ट रहेगा, बैंकिंग ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस इन मेनी एरियाज में बी अफेक्टेड, ठीक है। तो आपकी जो बैंकिंग ऑपरेशंस है यानी बैंक वगैरह हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं यानी कामकाज होते हैं वो, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज, क्योंकि स्ट्राइक होगी तो बहुत सारे ऑटो ड्राइवर और जो ओला उबर वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, तो मे बी वो भी स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो उनके लिए। एंड गवर्नमेंट ऑफिस, जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या रहेगा आपका, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि वो लोग भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करें। इन मैनी एरियाज, इन मीन्स में, ठीक है, मैनी मीन्स बहुत सारे, एरियाज मीन्स क्षेत्र, तो बहुत सारे क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। मे बी अफेक्टेड, तो वो क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, मे बी मीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अफेक्ट करने का मतलब प्रभावित, तो वो भी प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर मीन्स फिर भी, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, सर्विसेज सेवाएं, सच एज हॉस्पिटल, तो फिर भी जो आवश्यक सेवाएं हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, आपका एम्बुलेंस सर्विसेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए यानी जहाँ पे हवाई जहाज लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज, तो आपकी जो दवाइयों से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज यानी सुविधाएं, प्राइवेट ऑफिस, जो आपके प्राइवेट ऑफिस हैं, एंड एटीएम्स आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी। एग्जेम्प्ट कहने का मतलब छूट, तो इन चीज़ों में छूट रहेगी, किस में, हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंस सर्विसेज में, एयरपोर्ट्स में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और एटीएम्स में, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। सो अब हम आते हैं अपनी वोकैबुलरी पे, जो हमारा सेकंड पोर्शन है, ठीक है। तो आपको इन वर्ड्स को एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स रिवाइज करना है और याद करना है और अपनी जो कन्वर्जेशन है उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका एजिटेशन का मतलब आंदोलन या प्रदर्शन। सेकंड है
स्ट्रिंजेंट कठोर या सख्त। उसके बाद है कंटेंशंस विवादास्पद। रिपील करना मीन्स रद्द करना। इंटरिम अंतरिम या अस्थाई, ठीक है। एलिस्ट, एलिस्ट मीन्स कथित रूप में, ठीक है, जिस पे भी आरोप लगे लेकिन सिद्ध नहीं हो। एग्जेम्प्ट मुक्त, छूट प्राप्त। डिस्ट्रप्शन व्यवधान या बाधा। सॉलिडेरिटी एकजुटता। एंड रिस्टोरेशन पुनरुद्धार या बहाली, ठीक है। रिस्टोर करना यानी दोबारा से उनको शुरू करना या उनका पुनरुद्धार करना, ठीक है। और आज हमारा जो ग्रामर है उसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी रीडिंग के टाइम भी एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा बताया है, तो आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली एडजेक्टिव होते क्या हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। सो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, ठीक है, उनसे पहले जुड़ते हैं और ये क्या करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, उनके बारे में और ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया या आइडिया, तो इन सब के बारे में क्या करते हैं और ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या हो सकता है? कलर हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर, जैसे ब्लैक, ब्लू, ठीक है। साइज हो सकता है, बिग, ह्यूज, लार्ज। शेप हो सकता है, ठीक है, बॉक्सी, ओवल, राउंड। और टेस्ट हो सकता है आपका। तो ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं, ठीक है। आपकी कोई चीज़ है, जैसे मान लो टमाटो है, तो टमाटो कैसा है, ठीक है, वो आपका स्वीट है, वो आपका बीटर है, तो किस टाइप का उसका टेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? अब टमाटर क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन के बारे में बता रहे कि नाउन कैसा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, और वो कैसा है, बड़ा है, साइज में कैसा है, या उसको जब नीचे फेंकेंगे तो कौन सा साउंड आएगा। तो ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको और ज़्यादा बताएंगे, ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, अ नेशनल वाइड जनरल स्ट्राइक वॉज कॉल्ड बाय ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो एक राष्ट्रव्यापी जनरल स्ट्राइक जो है वो क्या की गई, जो आपकी ट्रेड यूनियन है उनके द्वारा बुलाई गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल क्या है? जनरल कहने का मतलब है सामान्य, ठीक है, जो सारे ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो अब जनरल क्या है? जनरल क्या है? स्ट्राइक, ठीक है। तो स्ट्राइक के बारे में बता रहा है कि स्ट्राइक कैसी है? जनरल है। और स्ट्राइक क्या थी हमारी? नाउन। तो जो भी नाउन के बारे में बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। और जो वर्ब के बारे में बताएगा, एडवर्ब, ठीक है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उड़ीसा असम विल बी entirely shut down causing significant disruptions, ठीक है। सो उड़ीसा एंड असम, तो उड़ीसा और जो असम है, विल बी इंटायरली, विल बी मतलब होंगे, इंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से शट डाउन, तो वो पूरे रूप से शट डाउन होंगे, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन, और उनमें क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन होगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस में अच्छा खासा एक प्रभावित रूप से, ठीक है, उनमें डिस्ट्रप्शन होगा। तो अब यहाँ से कह रहा है आपको एडजेक्टिव चूज करना। देखो इंटायरली, इंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से शट डाउन, बंद होंगे, पूर्ण रूप से क्या होंगे? बंद। और बंद होना क्या है? एक आपका वर्ब है, ठीक है। तो जो ये पूर्ण रूप से किसके बारे में बता रहा है कि शट डाउन कैसे होगा, ठीक है, यानी बंद कैसा होगा। तो ये तो क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया, जो आपके वर्ब के बारे में बता रहा है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्या है यहाँ पे? किसके बारे में बता रहा है कि जो डिस्ट्रप्शन होगा, जो बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। और जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रप्शन है, ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो हमारा सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन आपका क्या हो जाएगा? नाउन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसेंशियल सर्विसेज सच एज मेडिकल फैसिलिटीज आर एग्जेम्प्ट। तो जो आपकी इसेंशियल, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, सर्विसेज सेवाएं, सच एज जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज आर एग्जेम्प्ट। तो मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है, यानी जो दवाइयों से रिलेटेड जो सुविधाएं होती है, फैसिलिटी में सुविधाएं, आर मीन्स हैं, एग्जेम्प्ट मीन्स छूट, तो इनमें छूट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेडिकल वर्ड है ये क्या है, ठीक है। अब देखो मेडिकल क्या है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? मेडिकल क्या है? एक टाइप की सुविधा है, ठीक है। ये क्या है? सुविधा। तो ये सुविधा के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका?
तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो मेडिकल क्या है? फैसिलिटीज़ है। नेक्स्ट आपका है द यूनियन डिमांड द रिपील्स ऑफ 4 लेबर कोड। तो अब जो यूनियन है, संगठन है, उसने डिमांड की, मांग की, द रिपील मीन्स रद्द करना या वापस करना, हटाना, द 4 लेबर कोड्स, जो 4 लेबर कोड्स हैं, ठीक है ना, 4 जो मजदूर कोड हैं, तो उनको हटाने की मांग की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? डिमांड, मांग, या रिपील करना, हटाना, ठीक है, 4 कोड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग, ये तो एक वर्ब है। ठीक है, इनकी क्या है? वो मांग है, यानी वर्ब है। रिपील करना मीन्स हटाना, ये भी एक वर्ब है। कोड, कोड तो क्या है आपका? एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है ना, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। किसके बारे में बता रहा है? लेबर कोड्स। लेबर कोड्स कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो यानी लेबर कोड के बारे में बताया कि लेबर कोड की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फार्मर्स आर वरीड अबाउट द इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क। तो जो फार्मर्स हैं, ठीक है, यानी जो किसान हैं, आर मीन्स हैं, वरीड चिंता में, ठीक है, अबाउट मीन्स बारे में, द इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क। तो जो इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार हुआ है अभी, ठीक है, व्यापार का जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है अस्थायी, उसके बारे में जो फार्मर्स हैं वो क्या है? चिंता में है। सो यहाँ पे जो इंट्रीम है अस्थाई, ये क्या है? देखो अस्थाई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो नाउन क्या है। नाउन क्या है यहाँ पे? इंट्रीम क्या है? ट्रेड डील। ठीक है, इंट्रीम के बाद क्या रखा है? ट्रेड फ्रेमवर्क। तो ट्रेड फ्रेमवर्क क्या आपका? नाउन है। ठीक है, तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। तो आपका जो इंट्रीम है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये बता रहा है जो ट्रेड फ्रेमवर्क है वो क्या है? अभी तक आपका अस्थाई है। ठीक है, कैसा है? अस्थाई है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और ये आपकी जो इंग्लिश बोलने की जो जर्नी है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे मैं आपको एक इफेक्टिव वे में इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।